सर अब सेगमेंट है अपने मेहमानों के साथ मजे मजे की बातों का। मजे मजे की बात, मजे मजे की सर बातें बातें होती, मजे मजे केड़ा होते कैचअप पा ली दी। अच्छा बनाया प्लेयर है कमाल ही है। जी शुरू करें जी। मेरा क्वेश्चन जो है वो तस्लीम अब्बास साहब से है कि आपके चेहरे से देख के लगता है कि आप सोते बहुत हैं। क्या कभी ऐसा हुआ कि टीवी शो करते या ड्रामा करते वक्त आप सो गए हों? यार ये सवाल आप मुझसे करें, उससे ना करें। ये पूरे शो में ये पूछे कि जागता कितनी देर है। ये तो फैसलाबाद अपने घर कह के आता है कि तुसी बैठो, मैं 8 घंटे लाहौर अख ला के आया। और सारी ये वैसे ना तुसी मैनू एवें ना नजायज मशहूर कीता है। मैं कदों सुता भी मैं सुता है, मेरी मंजी चुक के ले गया कोई। वैसे अगर आपकी चारपाई कोई ले भी जाए ना तो आपको पता ना चले। ये अभी आपका बैट छीन ले ना, ये आपके साथ जो ये चुरली बैठी है, आपको यकीन करें 2 घंटे पता ही ना चले। लेकिन ये भी एक फैक्ट है कि जब अल्हम्दुलिल्लाह ये जागता है ना, जितनी देर भी जागता है, फिर ये एहसास आके वखियां तोड़ देता है। आ गल सही है, बाकी कटा दो। और सर जी ये तो घर भी सोया हो तो बच्चों से कहता है आज मेरा रोल क्या है, आज मैंने गेटअप क्या करना है। आ गरीब खोसा साहब की गल सुन लो। आपने चिड़ियाघर में कभी गैंडा देखा पड़ा हुआ? वो 2-2.5 घंटे बाद किसी बच्चे की आवाज आती है, अम्मा हिल गया, अम्मा हिला 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 हिला। तो यहाँ पर भी ये सारे शोर मचाते हैं, तस्लीम जाग गया जाग गया जाग गया। तुसी कर लो होर सवाल। वो तो भाई अगे मैनू इंडिया का बंदा समझन दिया है। सर सौंदे ना कई बारी घरदिਆਂ ने बर्फ ला के पिछे पखा लाता वा ते बाद चो ठंड ना फिर उठिया ते वो बर्फ वापस करन गए, मुड़ कहंदे खुर गई ये नहीं मोड़नी असी। ये एडे गरीब और बच्ची अंब ठंडे करके खान लग पे। जी नेक्स्ट। जी आपको एक शेर सुनाना चाहता हूँ। जी इरशाद। मसले 2 ही थे, उम्र भर हल ना हुए, एक नींद पूरी ना हुई, दूसरा ख्वाब मुकम्मल ना हुए। ये भी आप ही के लिए था। ओह माय गॉड। तुमसे कोई ताल्लुक नहीं है, हम सब भी सोते हैं, हम सब भी ख्वाब देखते हैं। मैंने भी ख्वाब देखा था और देखता जा रहा हूँ मुसलसल ख्वाब कि तस्लीम ने पूरा शो जागते हुए किया है। ना मेरा सवाल नसीम इक्की साहब से है कि आप माशाल्लाह बहुत ही मशहूर अदाकार हैं, कभी आपको किसी शायकीन ने कहा हो कि मैं आपको नहीं जानता, कभी ऐसा वाक़या पेश आया? शायकीन की बात कर रहे हैं? ये अभी तक मैंने यहाँ किसी को बात नहीं बताई थी, खुदा की कसम सच्ची बात है। 6-7 दिन पहले मैं जब यहाँ आया ना नीचे, तो रिसेप्शन पे कोई नया बंदा बैठा था, तो मैंने दरवाजा खोला, कहता जी किधर। यार ऐसा हो नहीं सकता, उसने पूछा होगा कि किधर जाना है, आपने जुनैद साहब के कमरे में जाना है या अपने कमरे में जाना है? नहीं 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 नहीं, नहीं। उसने कहा कौन है आप। पहले मैंने देखा कि किसी ने देख तो नहीं लिया। मुझे कहता आप कौन है, फिर मैंने पता क्या कहा, मैं कहा नसीम चट्ठा। मैं अंदर आ गया, फिर उसका सीनियर है वो आ कहता सॉरी विक्की भाई, उसको पता नहीं था। मैं कहा यार ताड़ी मेहरबानी किसने दसना भी ना। ये आपने सुना होगा ना, मशहूर वाक़या है बहुत। दिलीप कुमार साहब अपने बारे में लिखते हैं, कहते हैं कि मैं जब मेरा तूती बोलता था पूरे हिंदुस्तान में, तो मैं प्लेन में बैठा था जहाज़ में, तो साथ मेरे एक मुसाफिर आके बैठ गया। तो कहते होता यही था कि जहां मैं जाता था लोगों के झमघटे इकट्ठे हो जाते थे। तो वो पास बैठा होता बंदा, उसने आके अंग्रेजी का अखबार खोला और पढ़ने लग गया। कहते मैं बहुत हैरान हुआ कि ये मुझे पहचान क्यों नहीं रहा। कहते मैंने थोड़ा सा खांसा, कहते उसने फिर भी ऐसे करके देखा, फिर अखबार पढ़ने लग गया। फिर मैंने कहा, उसने फिर देखा, फिर पढ़ने लग गया। कहते आखिर तंग आके ना 5-10 मिनट की मेहनत करने के बाद मैंने पूछ ही लिया आखिर कि आपने मुझे पहचाना नहीं? कहते नहीं जी मैंने नहीं पहचाना। कहते मैं दिलीप कुमार हूँ। कहते अच्छा। फिर उसने पढ़ने मैं बड़ा परेशान कि क्या कर रहे हैं। कहते जी मैं दिलीप कुमार हूँ, लोग मुझे पहचानते हैं, लोग मुझ पे जान निछावर करते हैं। तो कहते जी मैं मूवीज नहीं देखता, असल में मुझे नहीं पता। कहते जी आप कौन है? कहते जी मैं KS टाटा। क्या बात है, टाटा कंपनी का मालिक। बहुत लोगों के साथ ऐसे होता है। औरंगजेब लकारी साहब हैं हमारे, बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं। उनको एक बंदे ने आगे कह दिया अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं फिरदौस जमाल साहब आप? अब लकारी साहब हंसने लग गए। तो हमने कहा भी आप हंस क्यों रहे हैं? कहते मैं इसलिए हंस रहा हूँ, ये फिरदौस जमाल को भी नहीं जानता। सर माशाल्लाह तस्लीम अब्बास साहब इन्ने पॉपुलर ने
ਜਿੱਦਣ ਪੈਸੇ ਨਾ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਤੇ ਘਰ ਦੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣਦੇ। ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਪੈ ਗਏ ਵਿਚਾਰੇ। ਅਗਰ ਤੇਰਾ ਬੱਲਾ ਘੁਮਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੀਆਂ ਦਾਦ ਬਣ ਜ਼ਰਾ। ਔਰ ਉਧਰ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਘੁੰਮੇ ਠਾ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਬਿਮਾਰ ਪਟਾਇਆ ਦੇ ਵੱਲ ਦੇਖ ਕੇ ਮੇਰਾ ਵੀ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਵੀ ਅੱਖ ਲਾ ਲਵਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਇੰਜ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਾਸ਼ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਡਿਆ। और यार खुदा का खौफ करो, मेरे शो का हीरो है, हीरो पंछी। ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਗੇਮ ਦਾ ਹੀਰੋ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਲਈਓ, ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਦਫੇ ਮਰ ਜਾਂਦਾ। ਸਰ ਤਸਲੀਮ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਆ ਉਹ ਵੇਖ ਕੇ ਵੀ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣਦੇ। ਉਹਦੇ ਤੇ ਤਸਵੀਰ ਤੇ ਵਾਲ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਵਾਲ ਐ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਲਿਆਉਂਦਾ ਐ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਆਪਣਾ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਅਲਾਮਤ ਕੀ ਲਿਖੀ ਹੈ? मुंह पर नींद का निशान। ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ ਬਹੁਤ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਆ ਉਦੋਂ ਫੌਰੀ ਟਾਈਮ ਦੇਖਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ, ਟਾਈਮ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਜਨੇਦ ਸਾਹਿਬ ਤਸਲੀਮ ਸਾਹਿਬ ਜਾਗਣ ਵੀ ਨਾ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਕੀ ਹਿੱਸਾ ਜਾਗਦਾ, ਲੱਤਾਂ ਬਾਹਾਂ ਫੇਰ ਸੁੱਤੀਆਂ। यार बस करो। मेरा सवाल जुनैद सलीम साहब से है कि आपको शायरी में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, वो कौन सा मोमेंट था कि जो जिस मोमेंट ने आपको इस शायरी की तरफ इतना ज़्यादा इंटरेस्ट लेके आया? तो वो मोमेंट शेयर करना चाहेंगे आप हमारे साथ? मैं कभी भी शायर नहीं रहा। मैंने आपको बताया ना, मैंने पूरी ज़िंदगी में सिर्फ एक शेर कहा है। किसी की बेवफाई का ये क्या कम प्रूफ है, आपका नंबर दूसरी लाइन पर मसरूफ है। ये तो अंदाजा ला लो दिल से दर्द कितना। लेकिन सर इंटरेस्ट तो आपको है काफ़ी ज़्यादा, मैंने सुना है आपको शुरू से। ये वो बचपन वाला इंटरेस्ट है मुझे। लेकिन सर मैंने अभी भी आपको सुना है कि आप शायरी पढ़ती हैं। बस पढ़ता हूँ, मुझे पढ़नी वढ़नी नहीं आती, ऐसे ही बस वो अल्लाह ताला ने पर्दा रखा हुआ है और लोग सुन लेते हैं, बर्दाश्त कर लेते हैं। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि मुझे शेर कहना तो दूर की बात है, शेर पढ़ना भी सलीके से नहीं आता। बस अल्लाह ताला ने पर्दा रखा हुआ है जी। जैसे पीर ना कह रहे हैं ना, कोशिश कर रहे हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर बुक भी आएगी और उसको अगले साल कंपोजिशन भी आन गई और उसको अगले साल इंशाल्लाह गाना गा भी रहे होंगे। नहीं, सच्ची बात है कि मुझे शेर पढ़ना भी सलीके से नहीं आता। ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਪੜਿਆ ਕਰੋ, ਫਲਕ ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ क्यों परेशान? मेरा आपसे एक क्वेश्चन है कि पाकिस्तान अफगानिस्तान से बुरी तरह से हार गया। यार आप इतने गुस्से से क्यों सवाल कर रहे हैं? मैंने आपको कोई उधार देना? तो अफगानी समझ रहे। हमें दुख होता है पाकिस्तान हारता है, तो पाकिस्तानी अवाम को दुख होता है सर। तो ये पाकिस्तान की परफॉर्मेंस कब ठीक होगी सर? जब वापस आ जाएगा भी ठीक हो जाएगी इंशाल्लाह। यहाँ आके दोबारा खेलेंगे ना, ये टीम टा के बनानी पड़ेगी। तो कहते हैं ना हर हाल में शुक्र अदा करना चाहिए। अब हम हर हार में शुक्र अदा करते हैं। ਇਹ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਅਰੇ ਮੇਰੀ ਨੀਂਦ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਏ। यार तस्लीम गुस्सा कर गया। ਤੇ ਇਹਨੇ ਕੇਸ ਪਾਏ ਆ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਕੇਸ ਪਾ ਦਿਓ। तो साथ ही इमरान खान बन गए। हालांकि वो तो केस पे ना, तेरे तो केस पे जी। नसीम विकी साहब से मेरा क्वेश्चन है कि सर आप टीवी और थिएटर पर तो लोगों को हंसाते रहते हैं और लोग आपको देख के लुत्फ़अंदोज़ होते हैं और आपको लाइक भी बहुत करते हैं, तो क्या घर में भी आप ऐसे ही बच्चों को और घर वालों को हर वक्त एंटरटेन करते हैं, हंसाते रहते हैं? और यहाँ पे थोड़ा सा एक प्रॉब्लम है, थोड़ा सा एक प्रॉब्लम है। आपने कहा है कि लोगों को हंसाते हैं और लोग आपको लाइक करते हैं। आप पूछ ये रही हैं कि घर में भी हंसाते हैं। अगला फिर हाँ, तो अगला सवाल आपका ये होना चाहिए कि घर वाले भी आपको लाइक करते हैं। लोग मुझे लाइक करते हैं, घर वाले मुझे शेयर करते हैं। बताएं ना जी, घर में भी आप? हाँ जी, घर में भी मैं अपने बच्चों के साथ बड़ा लवली रहता हूँ। बच्चों के साथ, बल्कि मेरे बच्चे बड़े विटी हैं। हंसी मजाक का सिलसिला चलता रहता है। चलता रहता है जी। तो मेरे बच्चे बल्कि मुझे ज़्यादा एंटरटेन करते हैं। मेरा बेटा बाहर पढ़ने के लिए गया ना, तो 1 साल लगाने के बाद वापस आया वो छुट्टी के लिए। तो रास्ते में आ रहे थे, तो जिम खाना था, तो मैंने कहा इधर मैंने एडमिशन लेना पूल में। तो मुझे मेरा बेटा कहता कि अपना बेटी को ना साथ लेकर जाना, इसको लाइबा को ना साथ लेकर जाना, वहाँ पानी बहुत डूंगा होता है। तो मेरी छोटी बेटी कहती पापा आपने इतना पैसा लगा दिया, ये तो अभी भी डूंगा कह रहा है।